हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चंपारण ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं रूट से संबंधित हर एक बात को जो कि आपके लिए आवश्यक है। देखिए, होता क्या है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा समस्या रूट में ही होता है। उनको ये लगता है ना कि रूट कहे तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन नहीं। देखिए, रूट आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, चाहे रूट का जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो या भाग हो। सबसे पहले आप रूट का मतलब समझिए कि रूट का मतलब क्या होता है। देखिए, रूट हो गया, रूट का मतलब होता है 1/2। रूट का जो मतलब होता है वो होता है 1/2। जैसे यहाँ पे कहें हम कि एक संख्या है 4, इसके पावर में 1/2 हो तो आप इसको कह सकते हैं √4 कह सकते हैं, है ना। अगर कोई संख्या 6 है, इसका पावर अगर 1/2 है तो इसको कह सकते हैं √6 कह सकते हैं, इस प्रकार। और जहाँ पे मान लीजिए कि रूट दिया है, यहाँ पे √4 दिया है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं √4, यानी इसका पावर क्या हो जाता है, ऐसे कहें ना 1/2, है ना, 1/2। इस प्रकार आप रूट को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, है क्या चीज़ कि यहाँ पर कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए संख्या हो गया आपका 4, तो 4 को क्या लिखिएगा, आप लिख सकते हैं 2 × 2, 4 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। अब रूट में खास बात ये होता है ना कि अगर रूट में किसी संख्या का जोड़ा लग जाए, रूट में किसी भी संख्या का जोड़ा लग जाए तो आप उसको ईजिली रूट से बाहर निकाल सकते हैं, और संख्या 2 में कोई एक ही बाहर निकलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया रूट के 36, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं ना 6 × 6। देखिए, क्या बोले थे हम कि रूट में अगर जोड़ा लग जाए तो उसमें से आपको एक को क्या कर लेना है, बाहर निकाल लेना है, वही उसका मान निकल जाएगा, वही उसका मान हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए आपका 25 है, 25 कोई संख्या है, तो 25 को लिख सकते हैं √5 × 5, यानी क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब देखिए, ये हो गया रूट से मान को बाहर निकालना। तो कहीं ना कहीं ये जो संख्या 4 है, 36 और 25 है, ये पूर्णवर्ग संख्या है, तब जाकर के आप संख्या का पूरा रूट से बाहर निकाल सकते हैं मान। लेकिन वही संख्या दे दे आपको रूट का 24 दे दे, रूट का 24 दे दे, तो क्या आप 24 का वर्गमूल निकाल पाएंगे? कहेंगे 4 × 4 = 16, 5 × 5 = 25, 25 ज़्यादा हो रहा है, 16 कम हो रहा है। तो इस स्थिति में इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, जो रूट के अंदर पड़ा हुआ उसको तोड़ते हैं। तोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, तोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, फिर 2 × 3, अर्थात 24 के बराबर लिख सकते हैं √2 × 2 × 2 × 3। क्या बोले थे आप लोगों को हम कि रूट में जोड़ा लग जाए तो उसको बाहर निकाल लेना है। अगर रूट में संख्या का जोड़ा लगे तो उसे क्या कर देना है, बाहर निकाल देना है। तो देखिए, इसमें जोड़ा इसका है ना, तो ये आपका निकल जाएगा 2 में 1 बाहर, लेकिन 2 और 3 का जोड़ा है नहीं, तो नहीं है, तो अंदर जो मल्टीपल है इसको कर दीजिए 3 दूनी 6, यानी √24 का जो मान निकला 2√6। उसी प्रकार अगर कहा जाए आपको कि √27 का मान देखिए, √27 का मान देखिए, तो 27 को क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ 27 है, 27 का फैक्टर तोड़ेंगे, क्या बन जाएगा, ये 9 × 3 = 27 और 3 × 3 = 9, यानी 3 × 3 इसका जोड़ा है, तो ये निकल जाएगा बाहर, एक आपका नहीं है तो रूट के अंदर आ जाएगा। यानी आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, पूर्णवर्ग संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। जो पूर्णवर्ग नहीं हो तो उसको इस तरह आप रूट से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि रूट अंडर कहें हम 28 का मान कितना होगा, तो 28 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे 28 को, 2 से 14 और 2 सते 14, यानी कह सकते हैं आप कि 2 × 7 रूट के अंदर, यानी इसको निकाल लेंगे 2 बाहर क्योंकि जोड़ा है इसका, और रूट में 7। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, संख्या को रूट से तोड़ सकते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। फिर ये हो गया कि संख्या को अगर रूट में पूर्णवर्ग संख्या है तो कैसे उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, अगर पूर्णवर्ग ना हो तो कैसे आप क्या कर सकते हैं, उस संख्या का मान निकाल सकते हैं रूट के अंदर पड़े हुए संख्या का। अब देखिए, यहाँ बात करें रूट के जोड़ का, अक्सर बच्चों को दिक्कत होता है कि रूट के जोड़ में या घटाव हो, गुणा हो या भागा हो, ये सब में अक्सर बच्चों को दिक्कत होता है। देखिए, कंडीशन क्या है कि यहाँ पे 2√3 + 7√3 दो संख्या दिया हुआ है, और कहा जा रहा है कि दोनों का योग कितना होगा, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि ये
इसमें कंडीशन क्या है कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि 7 गो 2 गो 9 गो और 3 3 6 गो ऐसे करते ना 9 रूट 6 कर लेते हैं, जो कि ये गलत है। ऐसे नहीं होता रूट का जोड़। कंडीशन रूट में ये होता है जोड़ने के लिए कि पहले आप रूट के बाहर वालों को जोड़ लीजिए, यानी 2 + 7, सही है। उसके बाद रूट दे दीजिए। अब इसमें क्या है आपका कि दोनों रूट के अंदर सेम राशि है ना, दोनों सेम राशि है, तो क्या कर सकते हैं आप, दोनों में से कोई एक को लिख लीजिए, यानी 7 × 2 9 रूट आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद दूसरा देखा जाए आपका, मान लीजिए 6 रूट 3 है प्लस 8 रूट 3 है प्लस 2 रूट 3 है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो देखिए, इसमें भी रूट के अंदर सेम सेम राशि है, रूट के अंदर सेम सेम है, यानी रूट 3 और रूट 3 है। तब क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये पहले रूट के बाहर आपको जोड़ना है, रूट के बाहर वाला जोड़ना है। 6 8 14, 14 2 16, यानी कह सकते हैं 16 और रूट 3, ये नहीं कि 3 3 6 3 9, ऐसा नहीं, इसमें कोई आपको एक लिखना है, ये हो जाएगा आपका 16 रूट 3। अगर आगे देखा जाए आप फिर यहाँ पे तो देखिए, अगर 8 रूट 7 प्लस 6 रूट 7 प्लस 2 रूट 7 कोई संख्या हो जाए और कहा जाए कि संख्या का योग क्या होगा, तब क्या कर सकते हैं, पहले ही बाहर वालों को जोड़ दीजिए। 8 और 6 16 रूट 7 7 7, एक ही लिखना है आप लोगों को, यानी 16 रूट 7। इस प्रकार से रूट के संख्या को जोड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर इसी में जोड़ में ही आपको मिल जाए कहीं, जोड़ में मिल जाए आपको कहीं कि 2 रूट 3 प्लस 6 रूट 3 प्लस 9 रूट 2 प्लस 4 रूट 2, तो इसमें क्या करना है कि पहले आपको जो रूट के अंदर सेम राशि है ना, उसको एक साथ ऐड कर लेना है, और जिसमें मैंने जो रूट के अंदर वाला एक जैसा उसको एक साथ करना है। और जैसे यहाँ पे पावर रूट के अंदर 2 आपका हो गया, तो ये 4 और 9 एक साथ आएगा। उसके बाद 2 और 3 2 और 6 आपका एक साथ आएगा, यानी कि 2 और 6 8 रूट 3 प्लस 9 4 13, यानी कह सकते हैं 13 रूट 2। इस प्रकार आंसर होगा। ये नहीं कि दोनों को जोड़ ले, क्यों नहीं जुटेगा, कारण ये है कि रूट के अंदर सेम राशि आपका नहीं है। अगर रूट के अंदर सेम राशि होता तो आप इजीली इसको जोड़ सकते थे, ऐसे नहीं होगा। अगर रूट के अंदर सेम ना हो तो नहीं जोड़ सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि 2 रूट 3 हो गया, रूट 27 हो गया प्लस 6 रूट 3 हो गया। अब इसको जोड़ना है, इसका जोड़ कितना होगा, योग कितना होगा, तो देखिए आप देखेंगे 6 और 2 8, आप अगर नॉर्मल इसको जोड़ेंगे तो 8 रूट 3 आप प्लस रूट 27 कर देंगे, लेकिन नहीं, ये गलत है, ऐसे नहीं होगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 27 को तोड़ना पड़ेगा आपको। देखिए कैसे कर सकते हैं, 2 रूट 3 प्लस 27 को लिख सकते हैं, 27 को 3 रूट 3 जस्ट यहाँ पे तोड़े थे ना, कि 27 को लिख सकते हैं 9 3 27 3 3 9, देखिए जोड़ा हो रहा है इसका, तो एक बाहर और एक नहीं है तो रूट के अंदर आ जाएगा, प्लस 6 रूट 3। इस प्रकार 2 और 3 5 और 6 11 रूट 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर कोई संख्या है उसका देख लेंगे कि हाँ जो रूट के अंदर पड़ा हुआ है, क्या उसका हम लोग वर्ग निकाल सकते हैं, उसको फैक्टर में तोड़ लेंगे, जो मिल जाएगा, जैसे 3 मिला हुआ है तो निकल गया बाहर, जो मिलेगा उसको बाहर निकाल लेंगे, नहीं मिलेगा उसको रूट के अंदर छोड़ देंगे, तब जोड़ने काम करेंगे। देखिए इसके साथ एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, एक और क्वेश्चन लेते हैं कि 7 रूट 2 प्लस रूट 18 प्लस रूट 32 प्लस 6 रूट 2। अगर इस क्वेश्चन का योग निकालने के लिए कहा जाए आपको तो क्या कर सकते हैं आप कि 7 रूट 2 रूट 18 रूट 32 प्लस 6 रूट 2। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले इसको जोड़ लीजिए, 7 रूट 2 और 6 रूट 2 सेम सेम है दोनों, तो 6 और 7 13 रूट 2, यानी इन दोनों का योग कितना हो गया आपका, 7 गो और 6 गो, 13 रूट 2 प्लस 18 है ना, तो 18 को अब देखिए, अब इस दोनों को देखिए, 18 का फैक्टर तोड़ेंगे, 2 9 18 और 3 3 9, यानी कि 3 का पेयर हो जा रहा है, 3 का पेयर हो गया, यानी 2 रूट के अंदर 2 गुनी 3 गुनी 3,
उसके बाद प्लस 32 है तो 32 का फैक्टर तोड़ेंगे 2 से, 16 2 से कितना हो जाएगा आपका 8, 2 से 4, 2 दूनी 4, यानी कि 4 5 यानी 2 कै बार 5 बार, 1 2 3 4 और 5। अब देखिए ये 13√2 हो गया आपका। यहाँ पे देखिए तो जोड़ा 2 का हो रहा है क्या, नहीं 3 का जोड़ा हो रहा है, तो 1 3 आपका बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा कितना 2। उसके बाद प्लस इसको देखिए 1 2 जोड़ा हो गया तो 2 गुनी 2, 2 जोड़ा में 1 बाहर निकालना आपको, √2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 13√2 प्लस 3√2 प्लस 2 दूनी 4√2। तो यहाँ देखिए रूट के अंदर सेम है ना, इसमें रूट के अंदर सेम है, तो 13 4 17 यानी कह सकते हैं 17√2 प्लस 17√2 प्लस 3 17√2 प्लस 3 रूट, सॉरी यहाँ पे आपका हाँ ठीक है 3√2 होगा, 3√2 देखिए 17√2 हो गया। उसके बाद ये 3√2 है ना, 3√2 है तो ये भी √2 हो रहा है, 17√2 और 3√2, तो यहाँ पे 17 3 कितना हो जाएगा आपका, 17 3 कितना हो जाएगा, 17 और 3 20√2। ये आपका राइट आंसर हो गया। देखिए इस प्रकार से आप भिन्न का जोड़ इस प्रकार से आप रूट वाला जोड़ को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।